लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रेस हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति के तहत तमाम कार्य यहां पर किए जा रहे हैं। इससे पहले भी झारखंड कांग्रेस के कई नेता दिल्ली दौरे पर थे और वहां पर जब बैठक हुई तब ये पता चला कि झारखंड में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल है वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार हो रही है। कांग्रेस की भी ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है। अब राजेश ठाकुर दिल्ली दौरे पर है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी। क्या फिर से एक बार रणनीति बनाई जाएगी? क्या फिर से रूपरेखा बनाई जाएगी कि आखिर किस तरीके से 14 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे? देखिए, हमारी रणनीति और हमारी रूपरेखा 14 लोकसभा सीटों पे पूरी तरह तैयार है और इसके लिए पूर्व में ही 14 लोकसभा के सीटों पे हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी हो चुका है। हमारे लोकसभा के जिला लोकसभा के प्रभारी और संयोजकों का मनोनयन भी हो चुका है। तमाम संगठनात्मक रूप से तमाम चीज़ें हम लोग पूर्ण कर लिए हैं। तो हमें यह लगता है कि अब लोकसभा की तैयारी जो है हम लोगों की अंतिम पायदान पे है और अब बूथ की जो कमेटियां होती है उस कमेटी का भी गठन लगभग पूर्णता के स्थिति में है। तो तमाम चीजें हम लोगों का चल रहा है। 2019 में कांग्रेस की ओर से जो गलतियां हुई, क्योंकि आप लोगों के पाले में सिर्फ एक सीट ही आई, तो किस तरीके से उस गलतियों को यहां पर सुधारने की कोशिश की जा रही है? किस तरीके से इस बार कांग्रेस जो है पूरे तरीके से लोगों के बीच जाएगी? क्योंकि मैंने पहले कहा था थोड़ी कनेक्टिविटी जो है राकेश जी वो छूट गई है, वो टूट गई है जनता से। तो क्या उसको किस तरीके से आप लोग फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा जनता के साथ संवाद कभी नहीं टूटा है। हम लोकसभा के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार जन मुद्दों को लेकर के सड़कों पे है। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम देश में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, हमारा इस राज्य में भी भारत जोड़ो यात्रा निकला, उस जरिए भी जो है हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किए। फिर हमारा गौरव यात्रा इस राज्य में शुरू हुआ, संकल्प यात्रा शुरू हुआ। तो हम यात्रा के जरिए जो है राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके उनकी क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम लोग निराकरण भी कर रहे हैं और हमारे तमाम मंत्री जो कांग्रेस कोटे के हैं वो भी जनसभा करके जो है वो जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निराकरण करने की दिशा में सकारात्मक रूप से पहल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा संवाद जनता से नहीं टूटी है, हम लगातार जनता के बीच संपर्क में हैं। चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ओर से कई जो दिग्गज नेता है वो झारखंड दौरे पर पहुंच रहे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खूंटी पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए कई बातों को उन्होंने रखा था। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह जब फरवरी महीने में यहाँ पर आए थे तो राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोले थे। तो कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता भी झारखंड दौरे पर आएंगे आने वाले समय में? क्या इसको लेकर कोई बातें, कोई चर्चाएं हुई हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हम लोगों ने आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यहाँ आने का आमंत्रण भी दिया है। और चूंकि इसी बीच 5 राज्यों का चुनाव की घोषणा हो गई तो तमाम लोग जो है उन 5 राज्यों के चुनाव में 3 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है हमारे भी शीर्ष नेतृत्व का दौरा झारखंड होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए काफ़ी संजीदगी के साथ जो है हम लोग भी काम कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे शीर्ष नेतृत्व का दौरा जो है झारखंड में हो। सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण शुरू हो गया है और इसी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुरू हुआ था लेकिन इससे कोई भी जो फलाफल है वो देखने को नहीं मिला, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। एक नई योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी थी, अबुआ आवास योजना। इसको भी लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। क्या लगता है आपकी सरकार आपके द्वार का जो तीसरा चरण है वो कितना कारगर साबित होगा आने वाले समय के
के लिए? देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम यह द्वितीय चरण में भी सफल रहा और ये तृतीय चरण में भी ये सफल रहेगा। इसलिए सफल रहेगा कि आज तक जनता अगर सरकार के पास आती थी भाजपा के शासनकाल में, तो अपनी फरियाद लेकर के, अपनी समस्या लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा उन जनता को दुत्कार दिया जाता था। ये कई मोर्चे पे ये देखने को मिला है। लेकिन ये पहला स्वरूप है महागठबंधन सरकार का कि हम सरकार को ही लेकर के जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो हम पहला द्वितीय चरण में जो जनता के बीच सरकार गई है और वहाँ जो जनता से जो समस्याएं सरकार को मिली, उन समस्याओं का कितना निराकरण हुआ और अगर हुआ तो कितना हुआ और नहीं हो पाया तो किस परिस्थिति में नहीं हो पाया, अधिकारियों का क्या उसमें वस्तु स्थिति थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के तृतीय चरण का ये जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस मुद्दे पे प्रश्न खड़ा करती है जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी स्वयं को मुद्दा विहीन समझती है। इस राज्य में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि जो 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार का वादा करके सत्ता में आए थे, जो 15 लाख रुपए प्रत्येक लोगों के खाते में डालने का वादा करके सत्ता में आए थे, जो यह कह करके सत्ता में आए थे कि हम गैस और पेट्रोल का कीमत कम करेंगे, आज गैस कहाँ है, उसकी कीमत, पेट्रोल की कीमत क्या है, ये जनता जानती है। तो इन मुद्दों पे भाजपा के कोई लोग बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं कि उनके पास बोलने को कुछ रहा नहीं। तो इसी तरह का कार्यक्रम पर ये लोग प्रश्न खड़ा करेंगे। तो हमें उनके प्रश्नों से कोई ये नहीं है, हम अपना काम संजीदगी के साथ करते रहेंगे। झारखंड विधानसभा से 4 मुख्य विधेयक को पारित कर राजभवन भेजा गया था, जिसमें 2 तो था, एक ओबीसी और एक सरना धर्म कोड। इसको भी लेकर हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज में एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि ओबीसी के साथ साथ सरना धर्म कोड को लेकर राज्यपाल कोई पहल नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि सरकार त्रुटिपूर्ण विधेयक भेजती है, जिस वजह से राज्यपाल को वापस करना पड़ता है। तो सरकार ही नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को फायदा मिले। देखिए, यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र कि वो अपनी गलतियों का पर्दा किसी दूसरे के ऊपर थोपने का काम करते हैं। हम तो ये मांग करते हैं कि आखिर एक सिस्टम होता है महामहिम के द्वारा कि अगर महामहिम किसी फाइल को, किसी विधेयक को अगर वापस करते हैं तो उनके द्वारा ये नोट किया जाता है कि ये त्रुटि है। तो आज तक चाहे ये वर्तमान महामहिम हो या पूर्व के महामहिम हो, आज तक उन लोगों ने ये त्रुटि बताने का ही काम नहीं किया है कि क्या त्रुटियां रही है, सिर्फ फाइल को दबा करके बैठने का काम किया है। तो हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो 27% आरक्षण ओबीसी समाज को इस राज्य में खत्म करने का काम किया। जब यह राज्य अलग हुआ तो पहली बार बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनी और बाबूलाल जी ने ही 27% आरक्षण इस राज्य से खत्म करने का काम किया था। तो चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने ही आरक्षण खत्म किया है, तो इसलिए भाजपा यह चाहती नहीं है कि इस राज्य में दोबारा 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, इसलिए वो इनके प्रकार बहाना करती है। आगामी शीतकालीन सत्र में सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्या फिर से विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा? देखिए, हम इस मामले में काफी गंभीर हैं और हम सिर्फ ये विधेयक ही नहीं, हम मॉब लिंचिंग विधेयक भी भेजने का काम करेंगे।